बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जी के ट्रिक्स पर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी को, यानी जानेंगे बायोलॉजी के। देखिए, मैं आपको यहाँ पर एमसीक्यू बताने वाला हूँ और एमसीक्यू के साथ साथ जितने भी उसमें ऑप्शंस होंगे सारे के सारे मैं आपको ऑप्शंस बताऊंगा, किस ऑप्शन का संबंध किससे होता है, जिससे कि आपको ये बिल्कुल आसान हो जाएगा, बिल्कुल रटना नहीं पड़ेगा। तो वीडियो के साथ बने रहिए। करते हैं शुरू। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शन है यहाँ पर आपके पास ए विटामिन ए, बी विटामिन B1, विटामिन सी और विटामिन डी। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा है कि मैं सारे के सारे ऑप्शन आपको डिटेल में बताऊंगा बिल्कुल। तो इसका जो सही जवाब है इसका विटामिन B1, यानी बेरी बेरी रोग जो होता है विटामिन B1 से होता है। कहीं कहीं आपको ऑप्शन में सिर्फ विटामिन बी भी दिखाई देता है, क्योंकि विटामिन बी के कई सारे रूप होते हैं। तो ये विटामिन B1 से होता है। अब जान लीजिए विटामिन B1 क्या होता है। विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम होता है थायमिन होता है। मैं आपको सारे वो टॉपिक बताऊंगा जो इनसे रिलेटेड एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो विटामिन B1 का नाम होता है थायमिन। आपको ध्यान रखना है कितने ही एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास था विटामिन ए। तो विटामिन ए का अगर रासायनिक नाम की बात करें तो ये होता है रेटिनॉल, और इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे के सारे जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, और इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है रतौंधी, यानी रात का अंधापन। व्यक्ति को रात में नहीं दिखाई देता है, दिन में बिल्कुल सही दिखाई देता है। साथ ही साथ बात करें विटामिन सी की, तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, यानी एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, और इसकी कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है। कौन सा? स्कर्वी रोग, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद था विटामिन B12। इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है, और यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। तो विटामिन B12, और इसके नाम में आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्ड आ रहा है साइनोकोबालामिन। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ये जो विटामिन है विटामिन B12 RCB के निर्माण में और प्रोटीन संश्लेषण में क्या है, सहायक होता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये सारे टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, इन जो भी ऑप्शंस थे उनसे रिलेटेड, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट नंबर 2, मेंढक के दांत होते हैं, यानी जो मेंढक में दांत होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, उनको क्या कहा जाता है। ऑप्शन है होमोडोंट, यानी होमोडोंट, थीकोडोंट, हेटेरोडोंट, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है होमोडोंट, यानी जो मेंढक के दांत होते हैं उनको होमोडोंट कहा जाता है। अब देखिए, क्योंकि मेंढक के सारे जो दांत होते हैं, मेंढक के दांत सारे के सारे एक ही प्रकार के होते हैं, तो इन्हें होमोडोंट कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है, किसी भी जीव के, यानी किसी के भी दांत अगर एक जैसे होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, होमोडोंट, जो सारे दांत एक जैसे होते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास थीकोडोंट था। तो वो दांत जो मसूड़ों में धंसे होते हैं उन्हें थीकोडोंट कहते हैं, जैसे कि हमारे होते हैं, यानी मनुष्य के होते हैं। हमारे दांत मसूड़ों में धंसे हुए होते हैं अंदर, तो इनको क्या कहा जाता है, थीकोडोंट। तो अगर कोई से भी ऐसे तुमसे पूछा जाता है कि भाई ये दांत किस प्रकार के हैं, तो आपको देखना अगर मसूड़ों में धंसे हुए हैं तो वो थीकोडोंट, और सारे के सारे दांत एक ही प्रकार के हैं तो होमोडोंट। वह दांत जो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं उन्हें हेरोडोंट कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, जो अलग अलग प्रकार के होते हैं, मनुष्य के देखिए थीकोडोंट कैटेगरी में भी आते हैं और हेरोडोंट में भी। मनुष्य के दांत हेरोडोंट होते हैं, ये जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। जो हेरोडोंट दांत होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। उसमें कौन कौन सा प्रकार है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये 4 प्रकार के दांत होते हैं हेरोडोंट में। क्योंकि मनुष्य के दांत अलग अलग विभिन्न प्रकार के होते हैं, तो ये क्या होते हैं, हेरोडोंट भी होते हैं और थीकोडोंट भी होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टार्च से क्या संबंधित है, यानी आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें यह बताना है कि स्टार्च से इसमें किसका संबंध है। ऑप्शन है ए ग्लूकोज, बी है फ्रैक्टोज, सी है सुक्रोज, या डी है ग्लैक्टोज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज, यानी स्टार्च से जो संबंधित है, यहाँ पर जो स्टार्च से संबंध है वो किसका है, ग्लूकोज का है। अब स्टार्च से ग्लूकोज संबंधित है, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है आपको ध्यान रखना है ग्लूकोज का, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, C6H12O6, C6H12O6 होता है। फ्रैक्टोज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला सबसे अधिक मीठा होता है, और ये शहद में पाया जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, फ्रैक्टोज यहाँ पर एक ऑप्शन था, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा था, ये ऑप्शन नंबर जो बी था हमारे पास फ्रैक्टोज था। तो देखिए आपको ध्यान रखना, फ्रैक्टोज क्या है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा
कि प्रकृति में सबसे अधिक जो मीठा होता है वो क्या होता है, तो क्या होता है, फ्रैक्टोज होता है। और ये कहाँ पर पाया जाता है, शहद में पाया जाता है। बात करें कृत्रिम रूप से, देखिए प्राकृतिक रूप से सबसे ज़्यादा मीठा होता है फ्रैक्टोज, और कृत्रिम रूप से सबसे जो ज़्यादा मीठा होता है वो होता है सैकरीन। क्या होता है, आपको ध्यान रखना है, सैकरीन। लेकिन इससे क्या है, सैकरीन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, इसका उपयोग बर्फ उद्योग में किया जाता है, ये हम सभी जानते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, प्राकृतिक रूप से सबसे ज़्यादा मीठा फ्रैक्टोज और जो कृत्रिम रूप से होती है सैकरीन। अब देखिए बनते कैसे हैं, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलकर बनाते हैं माल्टोज, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज मिलकर बनाते हैं सुक्रोज, और ग्लूकोज और लैक्टोज मिलकर क्या बनाते हैं, यानी ग्लैक्टोज मिलकर क्या बनाते हैं, लैक्टोज। तो ग्लूकोज से जब ग्लैक्टोज मिलता है तो ये क्या बनता है, लैक्टोज। ग्लूकोज से फ्रक्टोज मिलता है तो क्या बनता है, सुक्रोज। और ग्लूकोज से ग्लूकोज मिलता है तो माल्टोज बनता है। ग्लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट का क्या है, सबसे सरल अवस्था है, यानी चौथा ऑप्शन हमारे पास क्या था, ग्लैक्टोज था। तो ये कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि ग्लैक्टोज यानी कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था क्या होती है, तो ग्लैक्टोज। कार्बोहाइड्रेट का जो सामान्य सूत्र होता है ये CH2O2 होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। आपको ध्यान रखना है कि 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट होता है इससे कितनी ऊर्जा मिलती है, 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4। दांत का जो हमारा शिखर होता है, यानी जो शिखर वाला भाग होता है, ये किसका बना होता है। ऑप्शन ए उपास्थि, इनेमल, डेंटिन या काइटिन का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डेंटिन। यानी हमारे दांत का जो शिखर होता है ये किसका बना होता है, डेंटिन का बना होता है। आपको ध्यान रखना है, दांत का शिखर डेंटिन का बना होता है। दांत के बाहरी परत को इनेमल कहते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि दांत का शिखर डेंटिन का बना होता है। बाकी यहाँ पर ऑप्शन थे इनेमल। तो जो दांतों की हमारी बाहरी परत होती है उसे कहते हैं इनेमल, और ये शरीर का सबसे कड़ा और मजबूत भाग होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट, शरीर में सबसे जो मजबूत भाग होता है वो क्या होता है, इनेमल होता है। दांत के अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं, डेंटिन। यानी देखिए जो हमारे मसूड़ों में होता है, अंदर होता है, यही हमारा शिखर होता है, उसको क्या कहते हैं, डेंटिन कहते हैं। उपास्थि क्या होती है, मुलायम और लचीला होता है, जो नाक एवं कान के निर्माण में सहायक होता है, तो ये होती है उपास्थि। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट आज का क्वेश्चन नंबर 5। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो ये तो मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था, किससे होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग। अभी हमको जानना है विटामिन के, डी और ई क्या होते हैं, इनसे कौन कौन से रोग होते हैं। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, और इसका रासायनिक नाम भी बता दिया था। इसका रासायनिक नाम होता है एस्कोर्बिक अम्ल। विटामिन के की बात करें तो इसका रासायनिक नाम जो होता है वो फ्लोग्बिनोन होता है। इस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है, तो ये होता है विटामिन के। थक्का हम सभी जानते हैं, कट जाने पर या चोट लग जाने पर क्या होता है, खून जो चलता है यानी खून निकलता है वो थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली रुक जाता है, और वहाँ पर क्या है, एक थक्का बन जाता है जिसकी वजह से वो रुकता है। जिस व्यक्ति का थक्का नहीं बनता है तो ज़्यादा खून निकलने से उसकी मौत भी हो सकती है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल होता है, और इसकी जो कमी से पुरुष में और महिलाओं में जनन शक्ति की कमी होती है। उसके बाद नेक्स्ट विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल होता है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में जो होता है, वयस्कों में कौन सा रोग होता है, ओस्टियोमलेसिया। ध्यान रखना है आपको, ओस्टियोमलेसिया रोग होता है किसमें, वयस्कों में, यानी कि जो बड़े व्यक्ति होती हैं उनमें ये रोग, और बच्चों में रिकेट्स होता है। और विटामिन डी कैल्शियम की पूर्ति करता है, इसके नाम में ही क्या है, कैल्सीफेरोल होता है। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो हमने कंप्लीट किया है। आई होप वीडियो पसंद आया हो, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।